हमने 8 अप्रैल को फायर ब्रिगेड ने 37 दिन की हड़ताल की और उसके साथ 1 तारीख को नगर पालिका कर्मचारी संघ के ने हड़ताल की। वो 14 दिन की हड़ताल उन्होंने की। तो 13 तारीख को हमारा समझौता हुआ था सरकार के साथ और सरकार ने 30 जुलाई तक समय मांगा था, लेकिन सरकार अब मुकर गई है उससे। तो हमने इस लिए 3 दिन की हड़ताल की है। तो कौन सी मांगे उसमें फरीदाबाद में हमारे 2 कर्मचारी शहीद हुए थे, उनको 50-50 लाख रुपए की सहायता और उनके परिवार को सरकारी नौकरी, लेकिन सरकार अब मुकर गई है इससे। और जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी और फायर में जो कर्मचारी है उनको पक्का करने पर सहमति थी, लेकिन अब मुकर गई है। तो 2 ही संगठन इसमें भाग ले रहे हैं, कितने संगठन हो रहे हैं? इसमें 2 संगठन और सर्व कर्मचारी संघ का साथ है हमारे साथ। पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का सबका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी बात जब जब हमारे ऊपर कष्ट आया है, हमारे जो मीडिया वाले बंधु हैं उन्होंने हमारी बात को सरकार के आगे तक पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि हमने 1 मई से और 14 मई तक हड़ताल की थी। सरकार ने वार्ता के लिए बुलाए थे, उन्होंने 17 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार उन वादों पे खरा नहीं उतरी, विफल रही वार्ता। मजबूरन सफाई कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा के अंदर 6 अगस्त और 7 अगस्त और 8 अगस्त की हड़ताल सुनिश्चित समझी है। सरकार समय रहते अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो ये हड़ताल अनिश्चित काल तक का रूप ले लेगी। तो सफाई वगैरह बिल्कुल बंद कर के सफाई बिल्कुल बंद है जी। सफाई के नाम पर जो सरकारें 2014 से लेकर सफाई अभियान चलाती है, आधा घंटा सवेरे आके हाथ में अच्छी झाड़ू, बंदी हुई नवी झाड़ू, नवी लाठी लेकर आधा घंटा फोटो खिंचवा कर कहते हैं कि हमने देश को साफ कर दिया, जबकि इन कर्मचारियों ने 20-20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल हो गए, आज तक इन कर्मचारियों का काम कहीं भी दिखाई नहीं देता। आज कोई प्रोग्राम हो जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई सीएम आ जाए या कोई कोई और प्रोग्राम हो जाए, हमारे कर्मचारी सुबह 4 बजे, 3 बजे और रात को 8 बजे, 9 बजे फोन कर देते हैं आ जाओ। जब कहीं भीड़ दिखानी होती है तो सफाई कर्मचारी, और जब उनकी मांग की बारी आए तो भीड़ दिखा के खड़ी हो जाती है। हालांकि सफाई कर्मचारी, ये सफाई कर्मचारी वो योद्धा है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सारा देश घरों में था और ये सफाई कर्मचारी घर के बाहर था। क्या इनके भी बच्चों नहीं है? उस टाइम भी इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। पुलिस लाइन के पीछे जो शमशान घाट बना हुआ है, कोरोना काल में कई कर्मचारियों ने वहां लाशें फूंकने का काम किया, कोई इनको इनाम नहीं दिया, इनको कोई प्रशासन नहीं दिया। जबकि आज कोई मंत्री 1 घंटे के लिए झाड़ू लगा देता है तो उसको सफाई योद्धा कहा जाता है। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगे 17 मांगों में से पीछे हम 17 मांगी थी, तो कोई मांग नहीं पूरी हुई है। कोई आपने हड़ताल की? जी हमारी 17 मांगों में से कोई मांग पूरी नहीं की है। कोई मेन मुख्य मांग आपकी क्या है? पक्का किया जाए कर्मचारियों को, जो कच्चे कर्मचारी हैं पॉलिसी बनाकर उनको पक्का किया जाए। तनख्वाह वगैरह को लेकर भी कुछ नहीं, हमारा जो 2017 का एरियर है वो हमारा पेंडिंग है। अफसरों को बार बार कहने पर अभी तक इन कर्मचारियों का एरियर तक नहीं दिया गया, जबकि अन्य जिलों में सबका एरियर मिल चुका है। हमने हड़ताल क्षेत्र में रहेगी पूरे हरियाणा के अंदर 13,000 समथिंग कर्मचारी हैं सर, सफाई कर्मचारी हैं जो। तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि वक्त रहते जाग जाइए, वरना 2029 समीप है। अभी 2027 में पंजाब में इलेक्शन है, 2029 में यहाँ पर है। समय रहते इस वाल्मीकि समाज को संभाल लीजिए, अदरवाइज 2029 में आपको सफाई कर्मचारी याद आएंगे। और प्रशासन कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया? कोई बातचीत? अभी तक तो कोई नहीं आया। हमारे प्रदीप शर्मा जी सेंट्रल इंस्पेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी उन्होंने बोला कि शर्म लिहाज है तुमको कोई, मैं कब का बुला रहा हूँ तुमको। देखो, मैं मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, वो भी एक कर्मचारी हैं, हम भी एक कर्मचारी हैं, और देश का प्रधानमंत्री जो कि 2014 से कुर्सी पर बैठा है वो भी जनता का कर्मचारी है। वो कर्मचारी जो 5 साल के लिए बनता है, और ये जो सफाई कर्मचारी 58 साल की सेवा देके, देश की सेवा करके, देश का मैला कुचला अपने अंदर सीमित करके, ये वो कर्मचारी हैं साथियों। जब भी कोई पार्लियामेंट में या कोई केंद्र
विधानसभा में अगर एक थपका लगा जाता है, कोई मंत्री थपथपा मार देता है तो उसकी पेंशन दुगनी हो जाती है। आज हम बात करेंगे अफसरों की और मंत्री एमएलओ की। हमारी पेंशन बिल्कुल नहीं, जो सिपाही है योद्धा, जो सिपाही योद्धा है उनकी पेंशन भी नहीं है, और मंत्री एमएलए जो भी है उनकी 1 लाख रुपए सैलरी और पेंशन। एक बार बन गया तो एक बार, 5 बार बन गया तो 5 बार पेंशन। क्यों? जबकि वो जनता उन्हें चुनती है 5 साल के लिए, और ये सफाई कर्मचारी 58 साल तक अपनी सेवा देके अपनी उनके पेंशन भी नहीं कोई, उनके बच्चों की जीवन सिक्योर है। सफाई कर्मचारियों का भी दिल करता है कि अपने बच्चों को कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। आज हमारे जो बच्चे हैं 10वीं के बाद क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि सफाई कर्मचारियों के पास पैसा नहीं है। 15,000 में क्या होगा? 15,000 में तो घर का राशन तक नहीं चलता। अरे आज वो 200 का सिलेंडर मिलने वाला आज वो 1,000 में मिल रहा है, और जो राशन 500 का था आज वो 3,000 में आ रहा है। तो साथियों तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा ये हड़ताल अनिश्चित चलेगी। सुनील लोट, इकाई प्रधान।